किए हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कल ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंप्लीटली अपनी तरफ से डिलीवर कर दी, बाकी काम आपका रह गया, आपको पढ़ना है, आपको समझना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना आपको रिवीजन समझ, मतलब रिवीजन यदि दूं तो इलेक्ट्रॉन सिंपली ऐसे नहीं जाते, सिंपली ऐसे नहीं जाते। इलेक्ट्रॉनों का पाथ ऐसे 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 होता है, इस तरीके से जाते हैं। लेकिन दिस फिगर इज इक्विवेलेंट टू, समझना, अब हम इस वेलोसिटी को ऐसे मान सकते हैं, याद रखना, ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन, सच्चाई ये है कि ये ऐसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे। लेकिन इस फिगर को आप ऐसे मान सकते हो। यदि आपको इस फिगर को ऐसे मानना है, ऐसे मानना है, तो ये वाली जो वेलोसिटी है वो वीडी माननी पड़ेगी, ध्यान रखना। ये वाली जो वेलोसिटी है वो वीडी माननी पड़ेगी, ये वाली। ये बात ध्यान से समझना। वो लुट पिट के गया, लुट पिट के गया। अच्छा एक मिनट, ठीक है ना। लुट, जैसे आप, ये मथुरा है और ये अलीगढ़ है, मथुरा से अलीगढ़ गए, बस में बैठ के गए, है ना, बस में बैठ के गए, और सपोज करो ये 70 किलोमीटर की डिस्टेंस है, लगभग इतनी है। और जब बस में बैठ के गए और आपको 2 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, ठीक है, तो बताइए इसकी स्पीड कितनी है, बताओ। यदि 70 किलोमीटर गए और 2 घंटे लगे, तो बताइए सिंपल एक स्पीड कितनी है इसकी। बस में बैठे मथुरा से अलीगढ़ में, आपको 2 घंटे में उसने उतार दिया, तो आप सीधी सी बात है 35 किलोमीटर पर आवर लिखोगे, 35 किलोमीटर पर आवर लिखोगे। लेकिन बेटा ये एवरेज स्पीड है इसकी, एवरेज स्पीड। अब फील करना, आप ये मान सकते हो कि ये बस, उस पर ये एरो लगा सकते हो 35 किलोमीटर पर आवर का, ये लगा सकते हो। 70 किलोमीटर यदि उसने 2 घंटे में ट्रेवल किए, तो इस बस पर ये स्पीड लगा सकते हो। लेकिन सच्चाई इंटरनली ये भी है, आप जानते हो कि जब ये बस चली होगी इस 2 घंटे में, तो कभी उसकी स्पीड 60 भी रही होगी, बिलीव मी, 60 भी रही होगी, 50 भी रही होगी। बीच में राय वाला जाम आया होगा, वहां पल भर के लिए स्पीड इसकी, स्पीड जो इसकी है वो हो सकता है 10 किलोमीटर पर आवर रही हो सकता है फाटक पे आके रोकी गई हो, 10 मिनट के लिए 0 स्पीड रही हो। तो इसका मतलब हमने उसको, और बीच में हो सकता है मोड़ भी आया हो, है ना, रास्ते भी आए हो सकता है जाम लग रहा हो, तो बस ने यूं करके यूं करके यूं करके निकाला हो। लेकिन आप एक बात जानते हो, यदि आप इस पूरी कहानी को ऐसे समेट दोगे, तो भी रिजल्ट में वही आएगा। जल्दी बोले, ये समझ में आया कि हम वो जो कहानी थी उसके बस की जिग-जैग मोशन वाली, फाटक बंद हुआ, ये डेड डैश लेसन, उसकी बजाय आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, तो ये और वो एक ही बात है। तो एक मिनट गौर से सुनिएगा, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन गया ऐसे, लेकिन आप इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं। लेकिन जब आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, तो ये जो एरो है, इस वेलोसिटी को क्या बोलोगे आप, वी डी, ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो डायरेक्शन के साथ बात करोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन, इट इज द एवरेज स्पीड विद विच ऑल द इलेक्ट्रॉन, और सबकी वीडी 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 वीडी, सबकी वीडी, it is the average speed with which all the electrons moves towards the positive end of the conductor under the influence of external electric field। और ये देखिएगा, आज शायद इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि ये वीडी आती है ना, ये मिलीमीटर पर सेकंड आती है। ये जो वीडी की वैल्यू आएगी ना, मिलीमीटर पर सेकंड आती है। इतने कछुए की रफ्तार से चलते हैं। कछुआ शायद तब भी तेज चलता होगा। आपने वो अर्थवॉर्म देखा है, केंचुआ, यूं करके पहले सिकोड़ता है, फिर अपने आप को आगे बढ़ाता है, ये ऐसी स्पीड होती है इनकी। तो आज एक क्वेश्चन का जवाब जहां तक मिल जाएगा कि इतनी कम स्पीड होती है, तो करंट ठीक ठाक क्यों हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के कुछ जो टॉपिक है स्टार्टिंग है, वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है, उसमें से एग्जाम में से कुछ नहीं आने वाला, मैं बता दूंगा। अब देखिए मुद्दे पर आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, जिसके लिए यूनिट हमने खोली है। इलेक्ट्रिक करंट, पूरा नाम एक बार तो मैं लिखी दूं, वरना आगे हम करंट ही चिल्लाएंगे। पूरा नाम इलेक्ट्रिक करंट, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। आपकी इच्छा है स्मॉल आई लिखो, कैपिटल आई लिखो, वो कोई इश्यू नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज किस रफ्तार से फ्लो, यदि चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट है। लेकिन यदि हम उस रेट को कैलकुलेट कर लें कि वो किस रेट से कैलकुलेट हो रहा है, जैसे डिस्टेंस, तो आप बुग्गी, यहां से मैं अलीगढ़ गया, बुग्गी में बैठ के भी जा सकता हूं ना, पैदल भी जा सकता हूं। बताइए, बुग्गी से गया मैं अलीगढ़,
दूसरा ऑप्शन साइकिल से गया, तीसरा ऑप्शन पैदल गया, चौथा ऑप्शन बस से गया, पांचवा ऑप्शन अपनी ऑडी गाड़ी से गया। इमेजिन कर लो, है नहीं? है नहीं? ठीक। तो ये बताइए इन सब में समानता क्या है? समानता एक ही चीज है, सब में डिस्टेंस ट्रेवल एक जैसी है, लेकिन सबका रेट ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस तो एक सा नहीं है ना। रेट तो एक सा नहीं है, डिस्टेंस एक सी है। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो होती है, देखिए बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि चार्ज जो कौन सा वाला चार्ज जो फ्लो हो रहा है, वो वाले इलेक्ट्रॉन जो बंधे, वो जो धर्मेंद्र की तरह बंधे हैं वो नहीं, जो फ्री है मूव करने वाले, वो वाले जो मूव कर रहे हैं, अपॉन टी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यदि चार्ज बदतमीजी से चल रहा हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो फिर आपको ये वाला लगाना पड़ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी, इंस्टेंटेनियस करंट। ये इसकी मुलाकात हमारी 11वीं में हो गई थी। पहले बचपन से सीखते आ रहे थे, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बचपन से सीखते आ रहे थे। लेकिन 11वीं ने किया एक्सप्लेन कि साला ये एवरेज होती है, ये एवरेज स्पीड होती है। आपको पल 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 की स्पीड निकालनी है तो ये लगाओ, डी एस अपॉन डी टी, ये मोर एक्यूरेट स्पीड है। हाँ, क्या नाम है इसका? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या नाम है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, पल पल की खबर, आप पल पल की खबर, इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन ये फॉर्मूला बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वाहियात हो। यदि मान लो आपकी स्पीड, एक मिनट बताना, यदि आपकी स्पीड कांस्टेंट है, मेरे क्वेश्चन को ठीक से सुनना, यदि आपकी स्पीड कांस्टेंट है, सपोज करो एक ऐसे ऐसे बाईपास पे जा रहे हो, है ना, दुबई के हाई एक्सप्रेस वे पे जा रहे हो, जहां आपको एक बार गाड़ी स्टार्ट करती तो ब्रेक भी लगाने की जरूरत नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, कोई गड्ढा नहीं, कोई जाम नहीं, कोई कुछ नहीं। तो पता ना, सपोज करो आपकी स्पीड कॉन्स्टेंटली एक जैसी जा रही है, सपोज करो 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें यदि आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालोगे तो 40 ही आएगी। थोड़ी देर बाद निकालोगे 40 ही आएगी, फिर थोड़ी देर बाद निकालोगे 40 ही आएगी। तो जब कोई चीज, जैसे अब सपोज करो, गाड़ी का एग्जांपल तो थोड़ा टफ है, मान लो पंखा चल रहा है हमारा, वो तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, उसके ब्लेड्स तो कांस्टेंट स्पीड से, वहां जब आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालोगे तो वहां तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एक जैसी आएगी हर वक्त। तो इसीलिए सुनिए, तो करंट का भी सीन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यदि आपकी, वैसे तो ये एवरेज करंट है, वैसे तो ये एवरेज करंट है, लेकिन यदि स्टडी करंट हो तो आप ये भी लगा लोगे तो चलेगा। फॉर स्टडी करंट हम यही लगाते हैं, स्टडी माने कांस्टेंट करंट, स्टडी माने बिना फ्लक्चुएटिंग की करंट जो हो, तो हम उसमें यही लगाते हैं। और यदि वेरिएबल करंट हो तो हम ये लगाना पसंद करते हैं, फॉर वेरिएबल करंट, जो बार बार बदल रही हो करंट। क्योंकि अच्छा, जो करंट कांस्टेंट होगी उसमें ये फॉर्मूला डेडिकेट करोगे तो मना नहीं है, लेकिन वो बार बार वही निकलेगा, हर इंस्टेंट पे वही आएगा। तो फॉर स्टडी करंट ये, फॉर वेरिएबल करंट ये। क्या लगता है, स्टडी करंट का यदि मैं ग्राफ खींचूं आई और टी के बीच में, तो यही तो आएगा, चेक करो ग्राफ को। स्टडी करंट का ग्राफ आई और टी के बीच में खींचूं तो देखो, स्टडी करंट आई और टी, 0वें सेकंड भी वही करंट, दूसरे सेकंड भी वही करंट, चौथे सेकंड भी वही करंट, करंट एकदम कांस्टेंट है। क्या लगता है वेरिएबल करंट का ग्राफ कैसे आएगा? ये तो कांस्टेंट करंट का ग्राफ आ गया। बताइए वेरिएबल करंट का ग्राफ यदि आई और टी के बीच में खींचूं तो ये मुझे ग्राफ फिल करना है, तो कैसे आएगा ग्राफ? जल्दी 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 जल्दी, जो भी दिमाग में आ रहा है टाइप करो। यदि मुझे आई और टी के बीच में ग्राफ खींचना है, ठीक है, और वेरिएबल करंट का ग्राफ खींचना है, तो कैसा आएगा? जल्दी से टाइप कर दो बेटा कुछ भी। अच्छा, अब है ठीक, काफी लोगों ने ठीक जवाब दिया। अच्छा, अक्षांश कह रहा है ये, जय और अक्षांश यही आएगा ना, ये आएगा ना भाई, वेरिएबल करंट का ग्राफ ऐसे आएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, वेरिएबल करंट का ग्राफ जिसको ये लग रहा है कि ऐसा ही आएगा, वो थोड़ा ठीक कर ले। वेरिएबल करंट का ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, वेरिएबल करंट का ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, वेरिएबल करंट का ग्राफ, और आप एक वेरिएबल करंट तो आप ऐसे पढ़ने वाले चौथी यूनिट में, ऐसा भी आ सकता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। वेरिएबल करंट के लिए बुद्धि लगानी नहीं है। वेरिएबल करंट का मतलब जो करंट बदलती हो। अब बदल रही है भाई, वेरिएबल का मतलब जो फ्लक्चुएट कर जाए, बदल जाए। तो जो चीज बदल सकती है उसका ग्राफ तो चाइना की बकरी जैसा आएगा ना। चाइना की बकरी, चाइना की बकरी जानते हो ना, चाइना की बकरी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, चाइना की बकरी बताया ना मैंने एग्जाम्पल, कि भैया जो आई और टी के बीच में, हाँ बताया, आई और टी के बीच में ग्राफ इतना सोचने ही नहीं है, चाइना की बकरी।
बुद्धि क्या लगानी इसमें, क्या खर्च करनी इसमें। ठीक भैया, कैसा भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है ग्राफ, ठीक है। आपके मन में जो है बस इसे छोड़ के जो मन करता है, आड़ी टेढ़ी तिरछी लाइन, क्योंकि इन सब में करंट वेरी कर रही है, ठीक है। ठीक, हरेंद्र क्या नहीं बताया बेटा? अच्छा चाइना की बकरी नहीं बताया। अच्छा चाइना की बकरी, अरे सिंपल है, देखो शायद कुछ को बता दी होगी, 11th में बताई होगी शायद। अच्छा अच्छा, चाइना 11th में बताई होगी। सुन लो, चाइना की बकरी हमारे बीच में एक कोड है, वो क्या है? चाइना की बकरी, एक बार एक आदमी बकरी बेच रहा था, बकरी ले लो बकरी, 20 रुपए की बकरी ले लो, 20 रुपए की बकरी। अब एक आदमी के आज के जमाने में साला इतनी सस्ती बकरी, 20 रुपए की बकरी, 20 रुपए की बकरी, वो आश्चर्य हो गया। उसने कहा वहां पे जाके, भाई साहब इतनी सस्ती बकरी क्यों? तो बोला भाई साहब ये सस्ती इसलिए क्योंकि ये चाइना की बकरी है। तो चाइना की होगी तो सस्ती क्यों? कि भैया गारंटी नहीं है, जैसे चाइना के माल की गारंटी नहीं है ना, वैसी चाइना की बकरी की गारंटी नहीं है, हो सकता है घर पे जाके भौंकने लग जाए, भौंकने लग जाए। तो ऐसे इस ग्राफ की गारंटी नहीं है, कैसा भी आ सकता है। वो बकरी भौंक सकती है तो ये ग्राफ भी कैसा आ सकता है। तो दिस इज करंट, जिसके लिए हम ये यूनिट कमर कस के पढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन आपके लिए एक खुशखबरी ऑफर, आपकी पूरी यूनिट ये वाली तो इस पे निपट जाएगी, पूरी ये वाली यूनिट तो इसी में निपट जाएगी। ऐसा कोई एग्जाम्पल, सिंगल एग्जाम्पल नहीं है एकेडमी में, ठीक है ना। और जब आप चौथी यूनिट पढ़ोगे ये वाली, तब साला हर वक्त यही लगेगा, फिर ये नहीं आएगा। तो चलिए फिलहाल तो हमें इसी की बात करते हैं। अच्छा डेफिनेशन दोनों की सेम है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बस कैलकुलेशन करने का अंदाज हमारा बदल गया। हाँ, एक ही फॉर्मूले से काम पड़ जाएगा। अब आ जाइए इसकी छोटी छोटी बातें कर लें करंट की। सबसे पहली बात, करंट इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। अब समझना मैं इसमें थोड़ा सा क्यों इसको स्ट्रेस देके बोल रहा हूं। हमारे पास 7 फंडामेंटल थी, 11 में पढ़ा था ना, 7 मसाले, 7 फंडामेंटल थी। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसमें से करंट भी तो था। ठीक है, आज से पहले हमने 12th में जब एंट्री किए थे, हमने चार्ज पढ़ा, हमने डायपोल पढ़ा, है ना, फ्लक्स पढ़ा, कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी, कैपेसिटेंस पढ़ा, लेकिन उनमें से एक भी सिंगल फंडामेंटल नहीं था। करंट इज वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट, ये बात ध्यान रखना कि ये करंट फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल, और इसकी एसआई यूनिट एम्पियर। सिंबल भी डायमेंशन के लिए ए ही यूज करते हैं, इसके डायमेंशन के लिए और यूनिट के लिए ए ही यूज करते हैं। और रही बात इसके नेचर की, नेचर सर बहुत बढ़िया नेचर लगा हमें इसमें, अरे सर बहुत बढ़िया नेचर है इसका, आपका तो खैर है ही जोर का, ठीक है, इसका भी नेचर बहुत बढ़िया लगा। यही तो मतलब है कि बहुत बढ़िया सर, बहुत टॉप का नहीं, इसका मतलब ये है कि ये स्केलर है, स्केलर है ये स्केलर। अब इस बात का जवाब भी मैं दूंगा, यदि आपको एक क्वेश्चन टाइप करना है, उंगलियां यदि पहुंच गई तो मत टाइप करो, साला करंट में डायरेक्शन होती है फिर भी इसे स्केलर क्यों? जवाब दूंगा वक्त आने पे। भाई करंट में तो डायरेक्शन होती है, करंट में तो डायरेक्शन होती है, ठीक है, उसके बावजूद भी ये स्केलर क्यों? टेंशन मत लीजिएगा, मैं हूं ना, वक्त आने पर ये भी बता दूंगा। लेकिन इतना तो मैंने बताया है ना, इतना तो मैंने बताया, यदि मैं अपना नाम ऋतुराज वासनिक से बदल के शाहरुख खान रख लूं और थोड़ा ए है, तो क्या मैं शाहरुख खान थोड़ी नहीं हो जाऊंगा, है ना, शाहरुख खान। तो केवल डायरेक्शन होने से कोई वेक्टर नहीं हो जाता, इतना दिमाग में रखना। 12th में पढ़ते हो, वो भी ज्ञान ऑफ फिजिक्स फॉर मास्टर ऋतुराज वासनिक से पढ़ते हो। केवल डायरेक्शन हो जाने से कोई वेक्टर नहीं हो जाता, वो वेक्टर रूल को ओबे भी करना चाहिए। वेक्टर रूल को ओबे करेगा तो वेक्टर है, ठीक है। अच्छा चलो मैं बता ही देता हूं, यदि यहां समझ में आ जाए तो रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए एक वायर है, यहां से 2 एम्पियर करंट आ रही है, एक वायर में 2 एम्पियर करंट आ रही है, ठीक है, और इस इधर से एक और वायर आ रहा है, उसमें से 1 एम्पियर करंट आ रही है। तो ये जो ये वायर है, इसमें कितनी करंट एडअप हो जाएगी, कितनी करंट होगी? एक वायर, ये तो घर में भी 2 वायर मिला दिए, तो इसमें करंट हो जाएगी 3 एम्पियर, खत्म कहानी। अब बताइए यदि मैं ये वाला एंगल चेंज कर दूं, ये वाला एंगल थोड़ा चौड़ा दूं वायरों को, ऐसे ना करके ये वायर ऐसे कर दूं, थोड़े से एंगल कम कर दूं, चौड़ा नहीं रहा हूं, हल्का कर दिया ये। अब ये एंगल पहले कुछ और है, अब कुछ और है, ये 2 एम्पियर करंट है, 1 एम्पियर, तो आप बताएंगे इस वायर में कितनी करंट होगी? अब कितनी करंट होगी यदि मैं ये एंगल चेंज कर दूं? तो ये देखो अब भी 3 एम्पियर करंट ही होगी। तो बताइए इस एंगल का कोई प्रभाव पड़ा? इस एंगल का कोई प्रभाव पड़ा ज्यादा होने का या कम होने का?
घंटा फर्क पड़ा इसका? कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि यदि ये वेक्टर होते, बताइए, एक यदि ये मैं हटा के F1 F2 लिख दूं, ये वेक्टर होते तो आंसर अलग आ जाता, ये वेक्टर होते तो अलग आंसर आ जाता। तो इसका मतलब, ध्यान से कान लगा के सुनिए, करंट कहने को डायरेक्शन है, लेकिन रूल ये स्केलर अलजेब्रा पे ओबे करती है। स्केलर इज दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो करंट की ये चीज समझ में आ गई, फंडामेंटल है, यूनिट एम्पियर है और स्केलर क्वांटिटी है ये। अब आज ही आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, वैसे ऐसे सब कुछ है इसमें, जल्दी से फटाफट से, टिक टिक 1 2 3 4 5। अब आ जाओ, इलेक्ट्रिक करंट के कुछ और बेसिक बताता हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है वो, लेकिन आपकी फिजिक्स को सुधारने के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक छोटा सा नोट, वैसे मैं बता चुका हूं, एक बार और देख लीजिए एक बार। ये जो कंडक्टर है, इसको मैंने बैटरी लगा दी। अच्छा, आपने जब तक मैं ऐसे चल रहा हूं, मैंने बोला ये कंडक्टर है, मैंने यदि ये बोला कंडक्टर है, तो आप इसको हमेशा ऐसे मानिएगा कि बैटरी से एक वायर था, सर ने किसी पर्टिकुलर हिस्से को जूम कर दिया है, बस हमेशा ऐसे सोचिएगा जब तक मैं ये कहूं कि ये वायर कंडक्टर है, तो आप सर ने किसी पर्टिकुलर हिस्से को जूम कर दिया है और कुछ नहीं किया, ठीक है? ये आपको माइक्रोस्कोप लगा के दिखा रहे हैं। तो अभी कल जो आपको सिखाया था, एक बार उसमें एक चीज और, मतलब वही चीज रिवाइज करा रहा हूं। इन वायरों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, होते ही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, ये छोटे 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 डॉट, ये इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी सर, नॉट इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे मैंने इतने हिस्से को जूम कर रखा है, इनको जूम करता तो यहां पे भी तो डॉट दिखते। बोले ये बात समझ में आ गई? ये भी तो इलेक्ट्रॉन दिखते इन वायरों में, जिस हिस्से को जूम कर देता उस हिस्से के ही पेट में ये बच्चे मिलते, इस वायर के पेट में इलेक्ट्रॉन नाम के बच्चे हैं। और जैसे ही आपने यहाँ प्लस, भाई ये प्लस है ये माइनस है, इधर प्लस इधर माइनस लग गया था, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट होने लगे। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट बोला बेटा, यदि आप एरो बिल्कुल सीधे लगाने जा रहे हो तो वर्ड यूज करोगे ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट स्पीड वाला। ये एरो एक्सेप्टेबल है, यदि आप ये वीडी वीडी बोलते तो एरो। अब ये चल मत करना सर, आपने तो सिखाई थी इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 जाएंगे, तो मैंने ये भी तो सिखाया है, मथुरा अलीगढ़ वाला एग्जाम्पल, कि एवरेज है ना वीडी बोल सकते हो। तो गौर से देखो, ये इलेक्ट्रॉनों का फ्लो गौर से देखो, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। एक वर्ड अपनी डिक्शनरी में डालो, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और गौर से देखिए, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक का करंट का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब दैट इज, ये तो जानते हो ना सिंबल, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। और गौर से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, जा रहे हैं नहीं जा रहे? ये इलेक्ट्रॉनों को गौर से देखो, किधर से किधर जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, या एक और वर्ड है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। बताना, एग्री करते हो इस बात को कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं? ये अच्छा, ये एरो इन इलेक्ट्रॉनों को भी दीजिए, ये इस डॉट को भी दीजिए, इस डॉट, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। बेटा ये समझ में आ गए? भाई वो वाला हिस्सा जूम कर दिया तो दिख रहा है, वो वाला हिस्सा जूम कर दिया तो वो दिख रहा है, अंदर सब जगह इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन अभी पूरा सच सामने अब आएगा, सामने ये आएगा। देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यू 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 जा रहे हैं, तो साला यहां आके इकट्ठे नहीं होते, वापस यहां से कंटिन्यू ये वाली टर्मिनल छोड़ती रहती है। ये मतलब ये क्लोज लूप को पूरा, यानी बैटरी के बाहर तो आपने देखा ही देखा, अब बैटरी के अंदर भी फील करिए, ये इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ऐसे चल रहा है, ऐसे कंप्लीट क्लोज लूप में। बैटरी ने अपनी जेब से इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, बैटरी ने तो सर्किट में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराना चालू कर दिया, ले भाई ले 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 ले। तो ये जो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव दे रहे हैं, ये आधा सच है पूरा, क्योंकि यदि मैं उंगली यहां कर दूंगा तो गौर से देखिए, इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। अब जब आप यहां देखोगे तो साला एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, अब साला इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये भी सच है, वो भी सच है। तो इसलिए हम इसे टुकड़ों में करके बोलते हैं कि आउटसाइड बैटरी, आउटसाइड बैटरी इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसमें इट कौन है?
इस कविता में इट कौन है? आउटसाइड बैटरी, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस कविता में इट कौन है? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक करंट। कि आउटसाइड बैटरी ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, और इनसाइड बैटरी, इनसाइड बैटरी साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। इनसाइड बैटरी इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाती है। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी किसी का क्रेडिट कोई और ले जाता है। आजादी दिलाई चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह ने, और क्रेडिट ले गए चाचा नेहरू, महात्मा गांधी। ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। आजादी दिलाई, ठीक है, क्रेडिट ले गया कोई और, या स्टंट कोई और करता है, क्रेडिट हीरो ले जाता है। तो सच्चाई ये है, असली हीरो यही होते हैं, इलेक्ट्रॉन। स्टंट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारी फिजिक्स में सारी डेफिनेशन पॉजिटिव चार्ज को स्टैंडर्ड मान के दी जाती है। ये फर्स्ट यूनिट से चल रहा है ट्रेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव वर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इट इज अ पाथ वेयर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टेंड्स टू मूव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इसीलिए ये जो फ्लो है, ये वास्तविक फ्लो तो यही है, लेकिन इनको बेचारों को इज्जत नहीं मिल पाई। नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो छप गई। फोटो छपनी चाहिए थी किसी और की, लेकिन फोटो छप गई महात्मा गांधी की। तो अब टेक्निकली एक दूसरी चीज देखिए। अब आपको सोचो, यदि ये कंडक्टर होता और ये बैटरी होती, और यदि इसमें पॉजिटिव, ये मैंने पॉजिटिव बनाया है, थोड़ा बड़ा बनाया है कि दिख जाए, यदि इसमें पॉजिटिव चार्ज नाम की कोई चीज होती, इमेजिन कर लो, फ्री होती, फ्री, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री थे तो मूव कर लिए। यदि पॉजिटिव चार्ज नाम की चीज होती तो वो किधर मूव करते? बोलो 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 बोलो, किधर मूव करते? ये भाई बैटरी का पॉजिटिव इधर है, बैटरी का नेगेटिव इधर, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव इधर रिपेल होते और ऐसे जाते। तो सर्किट में आपको ये वाला एरो दिखाना अलाउड नहीं है, भले मैंने ये छोटे छोटे ऐसे दिखा दिए, ये मेरे लिए भी अलाउड नहीं है। ये है ये वाला फ्लो, तो आप सर्किट में ये वाला एरो दिखाना पड़ेगा आपको, मुझको। समझ में आया? इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशन बना हुआ है, कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट और फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? ये और फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये है हमारा जो हीरो बना बैठा है, स्टंट करते ये है, फ्लो इसका दिखाना पड़ता है। ये एक्सेप्टेबल एरो, और ये पलट गया, ये उल्टा होता है बेटा, ये हाँ ये उल्टा होता है। यानी आउटसाइड बैटरी और इनसाइड बैटरी, इस शब्द को उल्टा कर देना। मैं लिख नहीं रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका अपना। आउटसाइड बैटरी देखो, चेक करो किधर जा रहा है। आउटसाइड बैटरी, बैटरी के बाहर ये जो फ्लो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, जबकि आउटसाइड बैटरी ये वाला फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव था। और ये बैटरी के अंदर भी चलती है करंट। और आप बिलीव करिए, मैं इतना तहता किसने ले जा रहा हूं, क्योंकि आप 12th में आ गए हो। बैटरी के अंदर भी कार्यस्तानी पढ़नी पड़ेगी तुम्हें कुछ दिनों बाद। बैटरी के अंदर की करंट को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसकी केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे, वो केमिकल रिएक्शन की जिम्मेदारी आपके केमिस्ट्री के टीचरों को दे दी है, लेकिन फिजिक्स तो पढ़ोगे बैटरी के अंदर की, वो पढ़ोगे। तो जल्दी से ध्यान रखना, हमें और आपको ये रूल है कि जो कर रहा है, जो एक्शन में है, जिसने ये चीजें परफॉर्म की है, उसकी बजाय क्रेडिट इसको मिलता है, क्योंकि सारी डेफिनेशन पॉजिटिव चार्ज को लेके बनी हुई है। इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, या करंट का एरो ये वाला दिखाएंगे। डू यू पल्ले और नॉट? ये बात आपको माननी पड़ेगी कि नोटों पे अब आपको गांधी जी के फोटो ही देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये कहलाता है कन्वेंशनल करंट। इसी तरीके का फ्लो आपको दिखाना है। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ये आधी बात है। यदि मैं ये बोलूं कि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, अच्छा छोटा बच्चा बोल रहा है चलेगा, छोटा बच्चा बोलेगा तो मान लिया जाएगा कि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है। आप दो टुकड़ों में बोलोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये बैटरी के बाहर है ना, बैटरी के अंदर ये ऐसे चलती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्लोज लूप में। आइए इस कॉन्सेप्ट को, इस टेक्निक को मैं दोबारा समझाता हूं, एक नए मतलब एक दूसरी चीज समझाता हूं, क्लोज लूप का बिहेवियर। देखिए, इसे तो मैं मिटा दूं, इसका उल्टा कर देना, इसका उल्टा यूं करके अक्षय कुमार बन जाना थोड़ी देर के लिए। चलिए, अभी मैं एक और चीज सिखाता हूं आपको।
क्या सिखाना है मुझे? हाँ, एक एवही नोट, लेकिन आपको शायद मजबूती दे। देखिए, एक कंटेनर है ए, इसमें पानी भरा हुआ है, और एक कंटेनर है बी, इसमें या तो पानी भरा हुआ नहीं है या कम भरा हुआ है, ऐसे मान लो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैंने इन दोनों कंटेनरों के बेस में कट करके पाइप लगा दी, पाइप लगा दी, तो जैसे ही मैं पाइप लगाऊंगा, क्या बेटा सर अरग डायरेक्ट क्वेश्चन एट सेल पता नहीं क्या लिखा है, टेंशन मतलब मैं माइक ऑन करूंगा तब बात कर लेते हैं ना, कभी कभी लंबे क्वेश्चन ना मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, इतनी देर में वो चले जाते हैं। चलिए इधर देखिए, ये देखिए, ये इस कंटेनर में पानी था, इसमें नहीं था, मैंने पाइप कनेक्ट कर दी। सब जानते हैं क्या होगा, जैसे मैं ये हरकत करूंगा, द वाटर विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम दिस कंटेनर टू दिस, हायर लेवल टू लोअर लेवल, है ना, टिल टिल, सेंटेंस पूरा करो, जल्दी से पूरा करना, नहीं तो ठीक है। द वाटर विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू, या हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हायर लेवल टू लोअर लेवल, टिल टिल देयर लेवल बिकम इक्वल। अरे पानी के केस में पोटेंशियल थोड़ी नहीं बोलते, बोल सकते हो वैसे तो, टिल देयर लेवल बिकम्स इक्वल, टिल देयर प्रेशर बिकम्स इक्वल, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये फ्लो यूं चल रहा है, लेकिन क्या क्या ये फ्लो परमानेंट है? ये बताओ। इस पाइप में यदि सपोज करो कांच की पाइप है ये, और कलर्ड पानी है, कांच की पाइप है और कलर्ड पानी है, तो क्या ये फ्लो आपको परमानेंट दिखता रहेगा? परमानेंट दिखेगा, जिंदगी भर दिखेगा? ये बताओ। नहीं, थोड़ी देर के बाद ये फ्लो रुक जाएगा, ये जो फ्लो है वो रुक जाएगा, जैसे ही दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा वो रुक जाएगा। अब सुनिए, एक कंडक्टर है ए, ये हायर पोटेंशियल पर है, सुनो। अब इसको चार्ज से भी कनेक्ट कर दूं। एक दूसरा कंडक्टर है बी, यदि मैं इसको वायर से कनेक्ट कर दूं या फिजिकली टच कर दूं, कैसे भी कर दूं, वायर है ये, कंडक्टिंग, तो यहां भी यही होता है, द चार्ज विल स्टार्ट टू फ्लो, चार्ज विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। अच्छा, ये मैं देखता हूं आपको याद है या नहीं, द चार्ज विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो, कौन सा चार्ज है ये, पॉजिटिव या नेगेटिव? इस सेंटेंस में जो चार्ज है वो कौन सा है? द चार्ज विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जी हाँ, ये पॉजिटिव चार्ज है। जितने, अरे पॉजिटिव है ये अक्षर, द चार्ज विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल, जितने भी स्टैंडर्ड डायलॉग्स है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए ही है अक्षर। इलेक्ट्रॉन तो यूं जाएंगे, चेक कर, इलेक्ट्रॉन तो यहां से यहां जाएंगे अक्षर, तुझसे एक्सपेक्टेशन होती है, कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है, नहीं हमसे भी हो जाती है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो द चार्ज विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लेकिन क्या ये जो चार्ज का फ्लो है यहां से यहां, अगर जैसे ही चार्ज यहां फ्लो होगा तो यहां पल भर के लिए करंट तो बनेगी भाई, जब चार्ज फ्लो होके जा रहा है और फ्लो माने करंट, तो पल भर के लिए करंट तो बनेगी, ये भी बात आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जैसे यहाँ वाटर करंट बन गई पल भर के लिए, तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट बन गई पल भर के लिए, लेकिन क्या ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये परमानेंट है? ये परमानेंट है? नहीं, पल भर के लिए। अब आ जाइए यहां पर, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, टास्क ये है कि आपको अलग से पानी नहीं दूंगा मैं, अलाउड नहीं है, मतलब आपको और पानी लेना अलाउड नहीं है। कुछ ऐसी व्यवस्था, कुछ ऐसी बनाओ, जुगाड़ बनाओ कि इस पाइप में पानी आपको फ्लो होते हुए दिखता ही रहे, दिखता ही रहे, दिखता ही रहे, दिखता ही रहे, बस पानी आपको अलग से नहीं मिलेगा। यदि आपका टोटल पानी 20 लीटर है तो 20 का 21 नहीं मिलेगा आपको। इसी 20 लीटर पानी की ऐसी जुगाड़ बनाओ कि आपको ये पानी कंटिन्यू ऐसे भी फ्लो होता हुआ दिखता रहे। क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? टैप लगा दो दिव्यांश, टैप लगाओगे तो पानी एक्स्ट्रा नहीं आ गया, पानी एक्स्ट्रा नहीं आ गया। अक्षत कह रहा है कि फ्लैट सरफेस ये कौन है, हाँ अमन पहुंच गया। फ्लैट सरफेस लगा दोगे, अर्थिंग कर दोगे, तो सुनो सुनो, अर्थिंग जो आप कह रहे हो, अर्थिंग यदि कर दूंगा तो जैसे ही ए से पानी खाली होगा, ए से पानी खाली होगा, रुक जाएगा ना फ्लो पे। हाँ, आदर्श भी पहुंच गया ऑलमोस्ट। मैं औरों ने दिए होंगे आंसर तो पता नहीं, मेरे को 2 फ्लैश हो गए, अमन और आदर्श पहुंच गए। लेकिन बाकी देखो बेटा, यदि मैं चाहता हूं कि ये कंटिन्यूअस फ्लो दिखता रहे, कईयों ने बोला कि अर्थिंग कर दूं मैं, हाँ टीना पहुंच गए, पहुंच गए आप, ये देखिए, तो ये फ्लो हो गया, ठीक। तो अब आप क्या कर सकते हो, सुनिए सुनिए, यदि आप चाहते हो ये फ्लो कंटिन्यूअस दिखता रहे, इसी 20 लीटर पानी को कंटिन्यूअसली ऐसे दिखता रहे, तो पता है क्या करिए, ये रहा कंटेनर है, ये रहा कंटेनर बी, सुनिए सब लोग, कंटेनर ए में पानी है, पानी सर मना कर रहे कि और नहीं मिलेगा,
और यदि आप अर्थिंग करते, मान लो ए को अर्थ से कनेक्ट कर देते, तो क्या होता बेटा, वो भी फ्लो टेम्परेरी होता। सोचो, क्योंकि जैसे ही ए खाली होता फ्लो खत्म, अलग से पानी मिलना नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहां ना एक पंप लगा दीजिए, पंप। अब सब लोग सोचिए, पंप लगा रहा हूं, पंप वही कूलर वाली ले लीजिए, मोटर ले लीजिए, कोई सी भी। मैंने यहां पर एक कट लगाया, लगा दिया कट, यहां लगा दी पंप कूलर वाली, और उसका दूसरा भी एंड पंप तो यहां ए से कनेक्ट कर दिया। भाई पंप में क्या होता है, एक तरफ से पानी खींचती है, दूसरी तरफ डाल देती है। तो मैंने बी से तो खींचना ले लिया इसका, और ए पर डालना स्टार्ट कर दिया। तो अब आप बताइए, यदि किसी बंदे को सिर्फ इतना हिस्सा ही दिखाया जाए, इतना ही हिस्सा दिखाया जाए केवल, बाकी सबको मतलब जो इंटरनली हो रहा है वो दिखाया नहीं जाए, तो बताइए ये फ्लो परमानेंट जब तक ये पंप चलेगी, पंप PUMP, जब तक ये पंप एक्टिवेटेड है, चलती रहेगी एक्शन में, ये फ्लो कंटिन्यूस दिखता रहेगा कि नहीं? सोच के बताओ जल्दी से, सब लोग टाइप करिए कि हाँ आ गया समझ में, कि ये करंट कंटिन्यूसली दिखती रहेगी। अब आपको ये फ्लो आपको जब तक ये एक्शन में है, जब तक ये परमानेंट है, अब ये दिखता रहेगा। अब बताइए इस पूरे सीन में क्या पानी 20 से 21 लीटर हो गया है क्या? ये जो पानी टोटल 20 लीटर था, क्या वो 21 लीटर हो गया है? नहीं, उसी 20 लीटर पानी को इधर से उधर कर रहा है ये कौन? पंप। अब आ जाइए, जो काम यहां पंप करती है वो काम यहां बैटरी करती है। बताना, पंप का कनेक्शन एक बी से ले लिया और एक ए पे कनेक्ट कर दिया। ये देखो, एक कनेक्शन बी से ले लिया है और एक उसको ए पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब आ जाइए, यदि मैं यहां पर एक बैटरी लूं, और है ना, जैसे ये ए ये बी पहले जैसा है ना, अब ये पानी, ये देखो पॉजिटिव चार्ज यू फ्लो हो रहा है। अब मैं पॉजिटिव चार्ज के थ्रू फिजिक्स समझा रहा हूं, याद रखना, हीरो के थ्रू फिजिक्स समझा रहा हूं, स्टंट अपने आप समझ लेना कैसे हो रहे होंगे। ये चार्ज पॉजिटिव यू गया, अब ये यहां आ गया बी पे, इसका तार एक नेगेटिव से और ये ऐसे कनेक्ट कर दो। अब बैटरी क्या करेगी, ये पंप लगा दी, ये तो चार्ज यहां भेज रहा है, लेकिन बैटरी क्या करती है, इधर से चार्ज वापस ले लेगी पॉजिटिव। देखो मैं पॉजिटिव, ये एरो पॉजिटिव चार्ज का, ध्यान रखना कन्वेंशनल करंट का एरो है, क्योंकि आपको इसी फिजिक्स पे आना है, इसी फिजिक्स को कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब ये कन्वेंशनल करंट चार्ज यू गया, इस बैटरी ने क्या किया, इसमें से पॉजिटिव चार्ज ले लिया और खींच के वापस इस पे डाल दिया, वापस इस पे डाल दिया। पता है बैटरी क्या करती रहेगी? अच्छा बताओ, पंप का क्या काम है? अब पंप ए और बी का लेवल बराबर नहीं होने देगी। पंप को यदि थोड़ी और फिजिक्स से समझे, पंप ए और बी का लेवल बराबर नहीं होने देगी, क्योंकि यहाँ ए और बी का लेवल हमेशा डिफरेंस रहेगा, ए और बी के लेवल में हमेशा डिफरेंस रहेगा, इसलिए पानी यहाँ कंटिन्यूस फ्लो होता रहेगा। पंप लेवल डिफरेंस मेंटेन करती है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। मतलब समझ में आया है नहीं? बैटरी क्या करती है, ए और बी का पोटेंशियल बराबर होने ही नहीं देगी, ए और बी का पोटेंशियल बराबर होने ही नहीं देगी, नहीं होगा बेटा। यदि बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है तुरंत। अब देखिए एक चीज और, यदि बैटरी सपोज करो 10 वोल्ट की है, तो इसको कई कई तरीकों से समझ सकते हो। ठीक, सर लैग हो रहा है, नहीं हो रहा बेटा लैग, यहां बढ़िया चल रहा है बेटा। हाँ पता है 10 वोल्ट, इस 10 वोल्ट को समझिए, इसका बैटरी किन दो पॉइंटों से कनेक्ट किया है, ए और बी, बैटरी किन दो पॉइंटों से कनेक्ट किया है, ए और बी। तो यदि ये 10 वोल्ट की है तो ये ए और बी के बीच में 10 वोल्ट मेंटेन रखेगी, यानी ए का पोटेंशियल बी से हमेशा 10 वोल्ट ऊपर रहेगा। अब इस बात को आप इसे ऐसे मान लेना कि ये 10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। बताइए, एक ये बैटरी ने कर रखा है, ठीक है। हाँ अरे सुमित, मैंने ये बोला ना, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो था, आप अपने आप मैनेज करना। अब ये जो एरो दिखाया है ये कन्वेंशनल एरो है, इलेक्ट्रॉन तो उल्टा चल रहे होंगे, ठीक है। अब सुनो, यदि ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये 10 वोल्ट है, 0 वोल्ट, ऐसे मान सकते हो। पता है प्लस माइनस तो आपकी सुविधा के लिए बोलती है। इसका एक मतलब होता है कि बैटरी एक को हायर पोटेंशियल पे रखेगी और एक को लोअर पोटेंशियल पे रखेगी, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 वोल्ट रखेगी। तो पता है आप इस 10 वोल्ट को ऐसे लिख सकते हो, ये 10 और ये 0। तो बताइए ए और बी के बीच में, मतलब ये पॉइंट ये 10 वोल्ट पे रहेगा, ये 0 वोल्ट भी रहने वाला है। बताइए ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जल्दी बोलो, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जल्दी से टाइप करो। ए और बी के बीच का 10 वोल्ट ना, 10 वोल्ट। अब सुनिए एक और चीज, इसे आप ऐसे नहीं लिखना चाह रहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसे +5 वोल्ट लिख दो, इसे -5 वोल्ट लिख दो, एक ही बात है। ये आप इसे ऐसे लिख दीजिए कि ये +5 वोल्ट है, ये -5 वोल्ट है,
अब बताइए ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जी हाँ, 10 वोल्ट। आपकी इच्छा ऐसे है तो आप ऐसे पढ़ लीजिए, जैसे इच्छा हो वैसे पढ़ सकते हो। बैटरी का जो, तभी मैंने एक दिन एक बात बताई थी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मीनिंगफुल होता है। तो बैटरी वो काम करती है जो पंप कर रही होती है, ठीक है ना। मैंने इसमें दूसरा फिगर नहीं बनाया, पर नोट्स में सब बन रहा है। नोट्स पैरेलल में रखिए, आपको सब समझ में आता चला जाएगा। होप कि मैं ये समझा पाया। बैटरी का काम समझ में आ गया क्या है? बैटरी हाँ, कूलर में भी तो यही होता है, लेकिन बेटा कूलर में ना थोड़ा पानी, कूलर में वो पंप पानी लेती है, पैड पे डाल देती है, वापस वही आ जाता है पैड, लेकिन कूलर का थोड़ा पानी उसके थ्रू बाहर भी फेंकता है, इसलिए पानी खाली हो जाता है। भाई फैंस के थ्रू थोड़ी ह्यूमिडिटी, पानी बाहर फेंकता है ना, इसलिए पानी खाली हो जाता है थोड़ा धीमे धीमे। चलिए, होप कि आपको मैं ये समझा पाया कि एक्चुअल में होता क्या है। अब सुनिए गौर से, बैटरी ने अपनी जेब से इलेक्ट्रॉन नहीं दिए। अच्छा ये बताओ, क्या पंप, ये खाली मोटर है, वो सॉरी खाली कंटेनर ए, बी खाली कंटेनर है, ए और बी, पाइप लगा दी, फिर इससे मोटर लगा दी, मोटर को, अब बताइए क्या यहां पानी का फ्लो दिखेगा? पानी का फ्लो दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। पंप अपनी जेब से पानी नहीं देती है, सुन लो। तो बैटरी अपनी जेब से इलेक्ट्रॉन नहीं देती है सर्किट में। अब सुनो, यदि सर्किट में इलेक्ट्रॉन, ये मीटिंग जाने वाली है, चलो इसको पूरा करके फिर अगली मीटिंग ज्वाइन करते हैं। तो बैटरी अपनी जेब से इलेक्ट्रॉन नहीं देती है सर्किट में। यदि इलेक्ट्रॉन होंगे तो फ्लो करा देगी, नहीं होंगे तो नहीं कराएगी। कंडक्टरों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसमें करंट चालू हो जाती है, इंसुलेटर में नहीं होते। चलिए, बताया था ना, बड़ी खतरनाक बीवी है मेरी। एक सीन बताया था ना कि मैं आ गई हूं, अब मैं आपकी माँ बहन एक कर दूंगी। जब मेरी माँ और बहन अलग हो गई थी तो ठीक है, जब से मैं घबराया तो एक बार उसने मुझसे पूछा कि यदि मैं तुम्हें 3 दिन तक नहीं दिखूं तो कैसा लगेगा तुम्हें? मैंने कहा बहुत अच्छा लगेगा। 3 दिन तक नहीं दिखूं तो कैसा लगेगा? ठीक है, तो मैंने कहा बहुत अच्छा लगेगा। तो सीरियसली वो मुझे सोमवार को नहीं दिखी, मंगलवार को नहीं दिखी, बुधवार को नहीं दिखी, गुरुवार को नहीं दिखी। शुक्रवार को जब थोड़ी थोड़ी आंखें में से सूजन कम हुई ना, तब दिखने लगी, तब थोड़ी थोड़ी दिखने लगी। हाँ, जब शुक्रवार को थोड़ी थोड़ी आंखें खुलने लगी, सूजन कम हुई है ना, तब दिखने भी लगी। चलो, तो मैं पंगा नहीं लेता हूं बेटा। हाँ 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 बेटा, चलिए। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है, सॉरी। अरे इधर देखिए, तो कंटिन्यू करते हैं। एक अगला वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। डेरिवेशन है रिलेशन बिटवीन, कन्हैया देखिए नोट्स में, यही है टॉपिक शायद अगला, रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। यही टॉपिक है ना अगला? कंफर्म करो यदि इस नोट्स आपके सामने है तो, है ना? यही है, ठीक ठीक कृति, कन्हैया ठीक, दोनों। रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। अब मुझे आई और वीडी के बीच में रिलेशन निकालना है। अच्छा, ये जो बीच का टॉपिक था ना, सुनो सुनो सब लोग, कल पढ़ाया था ड्रिफ्ट स्पीड, और अब ये पढ़ा रहा हूं ये। तो इन दोनों के बीच के टॉपिक केवल आपकी पर्सनैलिटी को, फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी बढ़ती है, उसको बूम करने के लिए। पेपर में ये सब नहीं आते कि वो पंप की तरह काम करती है या अच्छा, बैटरी का एक और नाम होता है, सुन लो। बैटरी, या बैटरी का नहीं, जो पंप, ऐसी इलेक्ट्रिक पंप जो इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करा सके, ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ, ये नाम बता देता हूं मैं। ईएमएफ की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉनों को मोशन देने के लिए जो फोर्स लगाए, ये उसे बोलते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो जनरली ये बैटरी है, आप इसको सोर्स ऑफ ईएमएफ भी बोल सकते हो। ईएमएफ वर्ड समझ में आ गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसकी प्रेजेंस से ये आएगी। सुनो, ये रहा कंडक्टर, इसमें नहीं होते इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, नहीं होते इसमें। जब ये आएगी, जब इसके लग गई, हाँ, अब इसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने चालू हो जाएंगे, तो इसको सोर्स ऑफ ईएमएफ बोलेंगे। और सोर्स ऑफ ईएमएफ आपके जो घर में पॉइंट होते हैं जहां आप चार्जर घुसेड़ते हो, वो भी सोर्स ऑफ, यानी ये जो पॉइंट है, ये जो दोनों पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ईएमएफ। क्योंकि इनके टच होते ही, इसके कनेक्ट होते ही फिर सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है, कैपेसिटर भी सोर्स ऑफ ईएमएफ है, लेकिन कैपेसिटर पल भर के लिए सोर्स ऑफ ईएमएफ बनता है। मैंने वो जो वीडियो बनाई थी कि कैपेसिटर से भी एलईडी जली थी, लेकिन पल भर के लिए। ठीक, तो चलिए, अब है रिलेशन, इस पर स्टार लगा लीजिए बेटा, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 2 नंबर का, वेरी वेरी वेरी। 3 स्टार लग रहे होंगे, देख सकते हो। तो 2 नंबर में बहुत पूछा जाता है ये।
रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी। आई माने इलेक्ट्रिक करंट, वीडी माने ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट। तो चलिए, माना एक कंडक्टर लिया मैंने, उसकी कुछ लेंथ है एल, एल लेंथ ले लेते हैं ना, और कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, क्रॉस ये वाला एरिया इक्वल टू ए, ये वाला पूरा नहीं, ये क्रॉस सेक्शन। सपोज करो इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहां प्लस और यहां माइनस लग गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है। माना ये बैटरी V वोल्ट की है, माना ये बैटरी V वोल्ट की है, ठीक है। हाँ, पेशेंट की चेस्ट पर जो लगाते हैं ना वो कैपेसिटर ही होते हैं, पल भर के लिए वो झटके में करंट उतार देता है, हाँ वो कैपेसिटर ही होते हैं, बताया भी था शायद मैंने। अच्छा, कैपेसिटर का यूज केवल, एक और आप धीमे धीमे बढ़ोगे, अभी तो कैपेसिटर का यूज केवल ये नहीं होता कि वो पल भर के लिए करंट दे दे, आगे पढ़ोगे वो फिल्टर करने के भी काम में आता है, एसी और डीसी को अलग कर देता है। तुम एक ऐसी करंट लगा देना जिसमें एसी और डीसी मिक्स हो, तो एसी को अलग फेंक देता है, डीसी को अलग फेंक देता है। ये लेकिन धीमे धीमे समझ में आएगा। चलनी होती है ना, चलनी, चाय छानने वाली, जब आप उसमें चायदान की चाय को डालते हो तो वो चाय को तो आगे जाने देता है, पत्ती पत्ती अदरक सब रोक लेता है, ठीक है। चलो फिलहाल मैंने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर के कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, उसकी लेंथ एल है, एरिया ए है, बैटरी लगा दी। अब बैटरी है तो कुछ वी भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, वी कुछ बुक्स में ई लिख रहा होगा, तो इसका पैनिक मत करना। ई माने होता है ईएमएफ और वी माने वी, हालांकि इनमें थोड़ा अंतर होता है, वो वक्त अभी फिलहाल कोई खास ऐसा अंतर, वही एयर और वैक्यूम मान लो। अभी तो अभी कहते हैं ना, जैसे एयर और वैक्यूम में कुछ ही जगह थोड़ा बहुत अंतर है, वैसे तो एक ही लेके चल रहे हैं। तो जनरली मैं जब तक ई वर्ड पे नहीं आ रहा हूं, जब तक नहीं मान के चलिए। तो बताइए, बैटरी जितने वोल्ट की होती है उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है उन दो पॉइंटों के बीच में जिन दो पॉइंटों से वो जुड़ी हो। इस पूरी लाइन को पंडित की कथा की तरह सुन लीजिए, रट लीजिए। बैटरी जितने वोल्ट की होती है उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है उन दो पॉइंटों के बीच में जिन दो पॉइंटों से जोड़ी जाती है। स्वाहा, कन्या को बुलाइए, ठीक। तो यानी ये वी वोल्ट भी, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस भी वी ही होगा। पल्ले बड़ा, यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, नहीं हो गया? बोलो डू, मतलब ये इंग्लिश यार कभी कभी इंग्लिश बोलता अटक जाती है। डिड यू क्या गॉट इट? ये अब डिड आएगा, डू आएगा, पल्ले बड़ा, इसलिए पल्ले बड़ा ये नहीं कि ये पोटेंशियल यहां से यहां तक की जो लेंथ एल है, इस लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस भी वी होगा। ये जो यहां से यहां तक की लेंथ एल है, जहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिखाया है, इस लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस भी वी ही होगा। उस डायलॉग से कि बैटरी जितने वोल्ट की होती है उतना वोल्ट का मेंटेन कर दिया। अब एक फॉर्मूला मैं आपसे चाहूंगा, बाकी मैं सिखाऊंगा एक चीज, क्योंकि वो आपको मैं सिखा चुका हूं। इस V और इस E को कनेक्ट कर सकते हो आप किसी फॉर्मूले से। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहां से यहां तक का इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहां से यहां तक की लेंथ L है। तो कोई है रिलेशन जो E और V को कनेक्ट कर ले? है, बिल्कुल ठीक अक्षत, वेरी गुड। अक्षत ने बिल्कुल सही जवाब दिया, फास्टेस्ट मिनट फर्स्ट के विजेता है अक्षत। विनय ने भी जवाब दिया, वेरी गुड। हॉट सीट पे आने वाले देव, बिल्कुल ठीक। जल्दी जल्दी टाइप करो। प्रमोद नहीं, मुझे एग्जैक्टली बताओ। प्रियांशु ठीक, इस समय का एग्जैक्टली बताओ। काजल नहीं बेटा, ई भी नहीं। नमन ठीक ठीक ठीक। चलिए अब इतनी देर नहीं लगती। देखिए आपको ध्यान होगा अरे कंजड़ो, कैपेसिटर था, ये प्लस कंजड़े ही रह गई, और ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड था या ई नॉट, ये डिस्टेंस डी थी। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस आपने ई नॉट इंटू डी नहीं किया था? किया था ही नहीं किया था? यहां से यहां तक। अब स्टाइल मत मारो, ये फॉर्मूला देके माइनस डीवी अपॉन डी आर, ये स्टाइल मत चिपकाओ मेरे सामने। मैंने कहा था इस करंट सिचुएशन को कनेक्ट करो, जो बोला था उसको सुनो, इस करंट सिचुएशन को कैच करो। बताइए यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस यदि वी है तो ई नॉट इंटू डी किया था, तो बताओ यहां से यहां तक जो वी है, वी इक्वल टू ई इंटू एल। पल्ले पड़ा या नहीं? वही फॉर्मूला है यार, एक ही फॉर्मूले को कितनी बार बताऊं मैं? मान भी जाओ कंजड़े हो तुम। चलो सब एक एक बार मन में बोलेंगे कि मैं कंजड़ा हूं, मैं कंजड़ू, मैं कंजड़ू, मैं कंजड़ू, और लड़कियां लगेंगे मैं कंजड़िया हूं, कंजड़िया हूं, कंजड़िया हूं। गंवार हो बाकी। अच्छा मन में लिख नहीं सकते हो तो चलिए, नहीं अब मेरे को मैसेज टाइप करो कि हम कंजड़ हैं। जिसने सही आंसर नहीं लिखा, हम कंजड़, मैं कंजड़ हूं, इतना लिख दो।
नहीं तो मैं रिमूव कर रहा हूँ अब। मेरे सामने लिखा हुआ, हाँ लिख दिया, एक्सेप्ट करो कि मैं कंजर हूँ, ये टाइप करके बताओ, नहीं तो लो रिमूव करता हूँ अभी। हाँ हाँ वेरी गुड, ठीक। राज, विष्णु, टीना, अभिषेक, जल्दी जल्दी मैं नाम बोल रहा हूँ। अरे लड़कियों के नहीं आ रहे, टाइप करो जल्दी, मैं कंजर हूँ, नहीं तो बेटा मैं भी रिमूव कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, निकुंज, जय, जयंती, कार्तिक है। चलो ये गर्ल्स में केवल एक टीना ने एक्सेप्ट किया है, एक तनीषा ने, चलो काजल ने भी एक्सेप्ट किया, वेदांश। बेटा गर्ल्स जल्दी टाइप करो, मान जाओ। हाँ ठीक, ओके चलो। अब बेटा जिसने नहीं टाइप किया है ना, चलो रिमूव तो नहीं कर रहा हूं मैं, अब पूछना मुझसे डाउट, तुम अब डाउट पूछना मुझसे एक। हाँ चलिए, फिलहाल ये रहा हमारे पास एक सेटअप। अब इसके अंदर किसी एक इलेक्ट्रॉन को फील करो, मान लो ये रहा। अब ये इधर जा रहा होगा ना सीधे? नहीं, जिगजैग। सीधे? हाँ। जिगजैग? हाँ। ये जिगजैग जा रहा है? हाँ सर। सीधे जा रहा है? हाँ सर। ये दोनों का मतलब क्या है? कायदे से जा तो ये जिगजैग रहा है, लेकिन यदि मैं इस एरो पर वीडी लिख दूं तो ये भी एक्सेप्टेबल है कि ये सीधे जा रहा है ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन की इस वेलोसिटी को मैं वीडी लिख दूं, वीडी लिख दूं, तो इसका मतलब ये भी एक्सेप्टेबल है कि हाँ अब ये सीधे। यदि, अब ध्यान रखना, यदि आपने इस पे वीडी लिख दिया है, अब चुल्ल मत करना यूं यूं करके, अब ये सीधे ही जाएगा, ये इमेजिन, ठीक है। अब एक वर्ड आपकी डिक्शनरी में आने वाला है यहां से, ये सब तो आप जानते थे, ये सब पहले का एक वर्ड। अच्छा, इस v यहां लिख देता हूं, v इक्वल टू e इंटू एल। लेट एन, इसको सीखो बस, यहां मेरा टाइम जाएगा, बाकी तो आपको समझा दूंगा। लेट एन, स्मॉल एन बी द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। लेट एन बी द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। माना इस कंडक्टर की नंबर डेंसिटी एन है, ये शायद आपने पहली बार पढ़ा है, लेकिन अब पहली बार नहीं, अब इससे दोस्ती कर लीजिए। जैसे मास डेंसिटी होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज, मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इस वर्ड का मतलब होता है ये। जैसे मास डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैपिटल एन लिखते हैं, ध्यान रखना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैपिटल एन लिखते हैं और नंबर डेंसिटी को स्मॉल एन। अब आपको बताता हूं, एक मास डेंसिटी और नंबर डेंसिटी में किस तरीके से समानता है, क्या चीज आपको मैच बताना। यदि मास डेंसिटी के ब्याप से, इस वाले के ब्याप से मुझे आंसर चाहिए, ये बताना। यदि मैंने कॉपर इतना ले लिया और इतना ले लिया, कॉपर इतना लिया और फिर कॉपर, दो कॉपर है मेरे पास, एक कॉपर ये रहा और एक कॉपर ये रहा, इन दोनों में मास अलग अलग होगा या एक जैसा होगा? बोलो। एक कॉपर ये रहा और एक कॉपर ये रहा, मास एक जैसा है या अलग अलग है? अलग अलग है। वॉल्यूम एक जैसा है या अलग अलग है? वॉल्यूम भी अलग अलग है। डेंसिटी एक सी है या अलग अलग है? अब बताओ, कॉपर और ये कॉपर, डेंसिटी लेकिन एक जैसी रहेगी, डेंसिटी एक जैसी रहेगी। अब चाहे मैं कॉपर इतना लूं, चाहे कॉपर इतना लूं, चाहे कॉपर इतना लूं, कॉपर, ये भगवान की बनाई हुई प्रॉपर्टी है। भगवान ने आशीर्वाद दिया है, जा कॉपर, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरी डेंसिटी इतनी है। तो कॉपर चाहे यहां से ले लेना चाहे कहीं से, सबकी डेंसिटी वही रहेगी। भगवान ने जब दुनिया बनाई, कुछ मटेरियल बनाए, तो सबको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज दी है। जा तेरी डेंसिटी इतनी है, जा तेरी इलास्टिसिटी इतनी है, कॉपर की इलास्टिसिटी भी वही रहने वाली है। जा तेरी थर्मल कंडक्टिविटी इतनी है, जा तेरी डेडनेस इतनी है, तेरी बीप इतनी है, ठीक है। तो डेंसिटी ऐसे 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 करने से नहीं चेंज होती। तो सेम नंबर डेंसिटी इज अनदर प्रॉपर्टी, ठीक है। आप पढ़ पहली बार रहे हो, लेकिन जैसे डेंसिटी, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टीज होती है। अब जैसे कोई विस्कोसिटी है, पानी इतना ले लेना चाहे इतना ले लेना, उसकी विस्कोसिटी फिक्स है। तो वैसे ही नंबर डेंसिटी फॉर अ गिवन मटेरियल फिक्स होती है। यदि ये कॉपर का कंडक्टर है, तो कॉपर इतना लू चाहे इतना लू चाहे इतना लू, नंबर डेंसिटी वही रहती है। तो अब मुझे बताओ, नंबर डेंसिटी बदलेगी कब? जल्दी बताओ, नंबर डेंसिटी कब बदलेगी? नंबर डेंसिटी बदलेगी कब? जब आप मटेरियल ही बदल दोगे। जी हाँ कन्हैया, जब आप मटेरियल ही बदलोगे तभी बदलेगी नंबर डेंसिटी। कॉपर 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 से नहीं बदलने वाली डेंसिटी, ये वाली। वैसे ही कॉपर कॉपर से नंबर डेंसिटी नहीं बदलेगी। आप वाला कॉपर की जगह सिल्वर ले लोगे तभी बदलेगी। तो ये नंबर डेंसिटी
कंडक्टर में हमें एक फैक्टर होता है जो सवाल में मिली होगी, एक जैसे डेंसिटी सवालों में दी जाती है, नंबर डेंसिटी भी दी जाया करेगी। तो एक फैक्टर है, एक नया दोस्त बना लो, ठीक है। तो जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, मुझे इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, मुझे नंबर डेंसिटी दे दी गई है, मुझे इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यदि मेरा फ्री वर्ड रह गया तो उसको भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वो जो चिड़िया बनाते हैं ना वो लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताइए इस पूरे बल्क में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैलकुलेट कर सकता हूं मैं, हम नहीं कर सकता हूं। देखो नंबर डेंसिटी मुझे पता है, मुझे यदि वॉल्यूम और पता चल जाए तो इस वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये निकल के आ जाएगा। भाई 1 2 3 चीजें हैं, ये तीन में से कोई भी 2 चीज पता चल जाए, ठीक। तो अब आप बताइए इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, ये बात, इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है। जी हाँ कन्हैया, वेरी गुड, आज तो कन्हैया फॉर्म में है, वेरी गुड माधव, वेरी गुड अक्षत, वेरी गुड, अरे जल्दी से। हाँ तो चलो ये लोग कंजड़े नहीं है, ठीक है, जो टाइप कर रहे हैं अपना शब्द वापस ले सकते हो आप, हो जाती है गलती, ठीक। तो सिंस वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ जो कंडक्टर दे रखा है, ये वाला कंडक्टर जो शो हो रहा है, एरिया इंटू लेंथ, इस एरिया में इस लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो, इसका वॉल्यूम हो गया। कई कंजड़े ये नहीं समझे भी नहीं होंगे, ठीक है। ए इंटू एल, जिसको समझना है वो ये टाइप करके कि सर मैं कंजड़ा, मुझे दोबारा समझा दो, चल मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बता दूंगा, लेकिन चलो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एरिया इंटू एल, एरिया इंटू एल, ठीक है। चलिए अब जिस पर्पस के लिए मैंने ये वॉल्यूम शो किया है इसको यूज कर रहा हूं। आपको वॉल्यूम पता चल गया ना इसका, ठीक है, वॉल्यूम पता चल गया, तो इसका मतलब, तो बताइए ये नंबर डेंसिटी वाला फॉर्मूला दोबारा यूज कर रहा हूं, नंबर डेंसिटी वाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, देखना बेटा, ये बताइए ये वाला फॉर्मूला मैंने दोबारा यूज कर लिया, इस एन की जगह नंबर डेंसिटी, इस कैपिटल एन की जगह कैपिटल एन, और वॉल्यूम मुझे पता चली गया एल। तो बताइए ये कैपिटल एन कितना आ गया, एन एल। एक बार कैपिटल एन अपने मन में बोल दो, क्या चीज है ये, मन में नहीं टाइप करके बोल सकते हो तो बोल दो, व्हाट इज कैपिटल एन हियर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी इस कंडक्टर में इतनी लेंथ में, इतने वॉल्यूम में, सॉरी इतने वॉल्यूम में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये नंबर डेंसिटी, ये एरिया, ये लेंथ। आपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लिए। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। एक्चुअली अब ये भी बता देता हूं, देखो मैं करंट और वीडी के बीच में रिलेशन निकालना चाहता हूं, करंट और वीडी के बीच में मेरे पास करंट का ले देके अभी एक ही फॉर्मूला है बस, और कुछ है ही नहीं, करंट का ले देके एक ही फॉर्मूला है, Q/T। तो पता है मैं क्या चाह रहा हूं, मैं इस सबसे पहले इसको कैलकुलेट करूंगा कि आखिरकार इस वॉल्यूम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इस वॉल्यूम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ये क्या चीज है, अमाउंट ऑफ द वैल्यू, अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज फ्लोइंग। अब चार्ज निकालने के लिए अभी बता देता हूं, बताइए एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, सिंस चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड बताइए, केवल चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ई होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो ई होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, सो देयरफॉर टोटल चार्ज फ्लोइंग, टोटल चार्ज फ्लोइंग, मैंने, अब बताइए मुझे क्या करना है, बहुत छोटी सी हरकत करनी है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, एन ई, सोचो, फिर मैं बोलता हूं एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2e, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3e, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, एन ई, दिस इज क्यू, इतना चार्ज फ्लो हो रहा है इसमें। होप कि आपको समझ में आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, इसमें क्योंकि एन इलेक्ट्रॉन है तो एन ई चार्ज, क्यू इक्वल टू एन, और ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू कितनी है, सॉरी ई की नहीं, सॉरी उल्टा हो गया, एन की वैल्यू कितनी है, इस एन की एन ए एल, और इस ए की जगह ई, नाली, 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 ठीक। 1 तय पे रोटी सेक, 2 नाली में मुंह धो, 3 बंदर के जुआ बीन। हम तो गिनती ऐसे याद करते हैं, और मैं तो कराता भी ऐसे ही हूँ बच्चों को, एक इस फ्लो में की, ताकि बच्चों को गिनती भी याद हो जाए, यानी 1 तय पे रोटी सेक, 2 नाली में मुंह धो, 3 बंदर के जुआ बीन,
4 क्या था, फिर खामोशे का 4, 5 गंगा जी में लोटा लेके नाच। फाइनली ये बताइए तो Q इक्वल टू नाली, नाली। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया ये वाला पार्ट कि भैया इस सर्किट में, हाँ इस सर्किट में इतना चार्ज फ्लो हो रहा है। अब कितना टाइम लगेगा चार्ज को यहां से यहां फ्लो होते रहने में? यहां पे चार्ज, भाई बैटरी यहां से यूं फैलाती जा रही है चार्ज को वापस। तो देखते हैं इस चार्ज को इस लेंथ से इस लेंथ, ये जो कंडक्टर शो कर रखा है, कंडक्टर के इस एंड से इस एंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा। एंड टाइम टेकन, बेटा वो तमीज से नोट्स में देख लेना लैंग्वेज, मैंने केवल टी लिख दिया है, लेकिन नोट्स में प्रॉपर जब आप लिखो, ये काय बात का टाइम कैलकुलेट कर रहा हूं, चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने का। तो बेटा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये मत सोचना ये साला कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका मतलब बताइए चार्ज को यहां से यहां तक जाने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, एल लेंथ, और किस स्पीड से, एवरेज एंड वीडी स्पीड से। अब बोलो इस पूरे डेरिवेशन की थीम एक तो ये थी और एक ये थी। एक बार क्यू कैलकुलेट, देखो यहां से लेके यहां तक तो क्यू कैलकुलेट करने की हिम्मत की थी मैंने, यहां से यहां तक, और टी तो फटाफट निकल गया। बस वो फॉर्मूला फड़फड़ा रहा है, आ जाओ कि मेरे को यूज करो, मेरे को यूज करो, ठीक है मेरे को यूज करो। तो नाउ आई एम गोइंग टू यूज आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, नाली, ठीक है, और टी की वैल्यू एल अपॉन वीडी। समझ में आ गया होगा, घर पे करके देख लेना, स्टार लगे हुए हैं इसमें, 3 स्टार इंपॉर्टेंट है। मैंने तो अपनी पूरी ताकत झोंक दी, ठीक है। फिर भी क्लास के बाद जिसको माइक लगा के पूछना हो आज के डेरिवेशन में पूछ लेना। एल से एल कट गया तो आई बराबर हो गया NEAVD, आई बराबर NEAVD। पहले स्क्रीनशॉट लो फिर बात करूंगा आपसे। आई बराबर NEAVD। बेटा बस मैंने यहाँ पे देखा जाए तो एक ही चीज नहीं लिखी है कि काय बात का टाइम है। चलिए अब आ जाइए, वैसे तो शायद ये आज का कितना टाइम, नहीं अभी तो काफी टाइम है। ओम्स लॉ की भी शुरुआत तो करवा ही दूंगा मैं आपको आज। अब मैं इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा दिमाग लगवाता हूँ, बहुत आसान फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिए। इस फॉर्मूले, इस डेरिवेशन को भी याद करिए, इस फॉर्मूले को भी याद करिए। यदि आप बोर्ड के पेपर दे रहे हो तो डेरिवेशन भी याद करना पड़ेगा। खाली कंपटीशन दे रहे होते तो फिर मैं कहता डेरिवेशन को तेल लगाने दो, केवल इसको याद कर लो। आई बराबर NEAVD। अब आप पहले गौर से सुनिए, करंट बनाने में इन चारों फैक्टरों का यूज होता है। किसी वायर में, किसी कंडक्टर में कितनी करंट होगी, इस बात के लिए ये 4 फैक्टर जिम्मेदार है। ये 4 फैक्टर है, नहीं बेटा इसको तो पूरा करने दूंगा मैं। ये 4 फैक्टर जिम्मेदार है करंट को बनाने में। केवल अब देखो, मैंने एक क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं। अब मैं एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि साला, या बनाया था कि जब साला ड्रिफ्ट स्पीड इतनी कम होती है तो करंट इतनी स्ट्रांग क्यों हो जाती है। ड्रिफ्ट स्पीड इतनी कम होती है मिलीमीटर पर सेकेंड। बार बार कह रहे थे कछुए और कैंचुए की तरह होती है। इलेक्ट्रॉन बेचारा यूं करके चल रहे होते हैं, बूढ़े चलते हैं ना लाठी लेके यूं करके, वैसे चल रहे होते, तो फिर करंट इतनी स्ट्रांग क्यों हो जाती है। वो इसलिए, चलो बताता हूं, कि करंट को 4 लोग कंट्रोल करते हैं, एक N और एक E और एक A और ये VD। इन चारों का मल्टीप्लाई होती है करंट। समझ गए पहली बात तो। नो डाउट मैं मानता हूं, यहां लिख देता हूं कि I VD के प्रोपोर्शनल है। माना I VD के प्रोपोर्शनल है, मान लिया VD ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा। लेकिन जब मैं कंप्लीट फॉर्मूला दिखाऊं आपको तो आपको ये दिखना चाहिए कि I केवल VD पे डिपेंड नहीं है, 4 लोग डिपेंड करते हैं। अब सुनिए, अब एक चीज इसमें बताता हूं आपको। I बराबर NEAVD। ये VD मिलीमीटर पर सेकंड में होती है, तो मिलीमीटर को मीटर में लिखूंगा। अभी रुको बेटा, अच्छा कन्हैया पे इस फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक है, चल बता बेटा। ये आइडियाज देते रहा करो मुझे, मैं समझा नहीं बेटा। चलिए इसको उल्टा करके क्या कह सकते, चल मुझे बाद में बताइए। नहीं बेटा, यदि आपके पास भी ऐसे इनोवेटिव आइडिया, देखो मैं अकेला बंदा हूं, कितनी इनोवेशन दिखाऊंगा।
तो यदि किसी फॉर्मूले को याद करने के लिए आपके पास कोई ट्रिक आ जाए, पकड़ में कोई शायरी आ जाए, तो मुझे भेज दिया करो, ठीक है। चलिए, हाँ तो सुनिए, ये वीडी मैंने क्या बताया था, मिलीमीटर पर सेकंड है। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ ठीक है। एरिया क्या लगता है एक वायर का, ये है, क्या एरिया होता होगा इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या लगता है कितना होता होगा? मिलीमीटर में होता है बेटा ये एरिया। रेडियस मिलीमीटर में होती है, एरिया निकालोगे तो πr² करना पड़ेगा। साला ये एरिया 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। सुनिए मेरी बात, ये जो वीडी वाला फैक्टर है कितना कमजोर है, एरिया वाला और कमजोर, 10⁻⁻6। अभी मैंने आपको दिखाया कि एक नॉर्मली जो वायर होता है, इसका जब क्रॉस सेक्शन एरिया देखोगे कितना मामूली एरिया होता है, एरिया ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻, मैं केवल -19 लिख रहा हूं। साला सारे फैक्टर कमजोर। आई 4 फैक्टरों पे डिपेंड करती है, उसमें से 3 फैक्टर आपने देखे नेगेटिव में जा रहे हैं, 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, 10⁻⁻19। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है, अभी हमारा आना बाकी है, एन का आना बाकी है। सब पे भारी पड़ जाता है ये अकेला फैक्टर। आपको ध्यान है, एक अकेला ही ये लंका, ये है हनुमान जी पूरी लंका में आग लगाएगा, देखना। इस एन की वैल्यू यदि किसी को याद हो तो बताइए टाइप करके, मैंने कई बार बताई है इस चैप्टर में। इस एन की वैल्यू, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एक बार नहीं कई बार बताइए। जी हाँ माधव, 10⁻29 पर मीटर क्यूब एवरेजन इतनी होती है, एवरेजन। तो बताइए, ये सारे फैक्टर करंट को कमजोर करने में लगे हुए थे, एक अकेला फैक्टर। अब आप देखिए, इन सभी पावरों को करोगे तो एक ठीक ठाक करंट मैनेज हो जाती है। दिखा नहीं दिखा, दिखा या नहीं दिखा, एक ठीक ठाक करंट मैनेज हो जाती है। नोट्स में लिखा होगा 100 सुनार की और एक लोहार की, ये कहावत सुनिए नहीं सुनी? 100 सुनार की और एक लोहार की, ये कहावत सुनिए, ये कभी नहीं। 100 सुनार की एक लोहार की, इस कहावत का मतलब पता है किसी को? 100 सुनार की, अच्छा इस कहावत का मतलब मैं बताता हूं, पर पहले मैं क्या समझता था वो भी बताऊंगा। 100 सुनार की एक लोहार की, देखो सुनार जो होता है ना ज्वेलरी बनाता है, और लोहार लोहे के मटेरियल बनाता है। सुनार जब ज्वेलरी बनाता है उसकी चोट देखना, कभी हल्के हल्के हथौड़ी मारता है, ठक 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 ठक, धीमे धीमे। वो कोई हथौड़ा थोड़ी नहीं मारेगा लोहे पे, वो सोने पे यूं करके हथौड़ा थोड़ी नहीं मारेगा, छोटी छोटी चोटों से, थोड़ी थोड़ी चोटों से, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके मोल्ड करता है वो। लेकिन लोहार की एक चोट इतनी भारी होती है, धम। तो 100 सुनार की चोट और लोहार की एक ही अटैक, एक ही स्ट्रोक, इसलिए कहावत आया 100 सुनार की एक लोहार की। पर मैं इसको पता है क्या समझता था पहले? मैं समझता था कि एक आदमी की 101 लड़कियां हैं, 101 लड़कियां हैं, उसमें से 100 सुनार की है, नहीं एक औरत की 101 लड़कियां हैं, उसमें से 100 सुनार की और एक लोहार की है। एक्चुअली मैं ये समझता था कि एक औरत के, हाँ ठीक, हर्षिता क्या कह रही है? हाँ 100 सुनार की, हाँ मम्मी का चाटा और पापा का चाटा। हाँ मैं पहले यही समझता था कि एक औरत की 101 लड़कियां हैं, उसमें से 100 सुनार की और एक लोहार की। फर्जी वोट डाल गया बेटा वो। अच्छा एक क्वेश्चन भाई याद है थोड़ा, महाभारत आई थी अभी लॉकडाउन में, आपको पता है धृतराष्ट्र के 100 बच्चे थे, है ना? धृतराष्ट्र के यदि थोड़ी बहुत आपने महाभारत, धृतराष्ट्र के 100 बच्चे थे और पांडु के 5, पांडु के 5। उसका रीजन पता है क्यों? उसका रीजन, धृतराष्ट्र के 100 बच्चे थे और पांडु के 5। इसका रीजन ये है कि जिनकी आंखें होती है ना, उनको और भी काम होते हैं, जिनकी आंखें होती है उनको और भी कई काम होते हैं। चलो तो 100 सुनार की एक लोहार की, इसे याद रख लेना, NaVd। अब आपको समझ में आ गया होगा कि करंट इतने वीक फैक्टरों के बावजूद भी एक ठीक ठाक करंट क्यों हो जाती है। ठीक, अरे मेरी ऑब्जर्वेशन है बेटा, मैं कभी कमेंट नहीं करता, कभी कमेंट नहीं करता। अच्छा एक और महाभारत में एक मुझे टेक्निकली बड़ा अजीब सा लगा, एक वो आई थी ना आकाशवाणी कि देव की वसुदेव का 8वां पुत्र कृष्ण तुझे मार देगा, जबकि अभी एक भी बेटा पैदा नहीं हुआ, तो कंस ने डर के मारे
उनको बंद कर दिया था जेल में, देवकी वसुदेव को। मेरे को ये समझ में नहीं आया, मेरी नॉलेज थोड़ी कम है इस जगह, जब ये क्लियर हो चुका था कि 8वीं संतान मारेगी, तो उन दोनों को एक ही शैल में बंद करने की क्या जरूरत थी, एक ही शैल में। और वो भी लगे पड़े हैं, पहला आया मार दिया धूम, दूसरा आया धूम। एक सिंपल था, बिना किसी दुर्घटना के ये कर सकते थे, नहीं बिना किसी हिंसा के। चलिए, वो गैंग्स ऑफ फिजिक्स 4 में ट्यूशन नहीं पढ़ाता एक्चुअली वो कंस। चलो, तो आई बराबर एन ए बी डी। तो आज के लिए मैं इतना ही, लेकिन हाँ एक सवाल देता हूं, सवाल बहुत सिंपल है बेटा। वो ऐसे सवाल मैं कभी क्लास में नहीं कराता, ना कराऊंगा, जिसमें फॉर्मूला हो, ठीक है, जिसमें फॉर्मूला हो और केवल वैल्यू रखनी हो, जिसमें बुद्धि नहीं लगानी हो। आई बराबर एन ए बी डी, तो एन दे दे, ई दे दे, ए दे दे, वी दे दे, कह दे करंट निकालो, और उसमें तुम कहो सर आप बताओ, हो नहीं रहा है हम पे, सर आप बताओ, आंसर नहीं मैच कर रहा, आप बताओ। तो आई बराबर एन ए बी डी एक सवाल है एनसीईआरटी में, ठीक है, सिंपल है, अपने आप करना। तो चलो, जनता की मांग पर अब कल ओम्स लॉ से शुरुआत करेंगे। ओम्स लॉ थोड़ा बहुत तो जानते होगे, अभी 1 मिनट पहले उसकी बात बाद में करूंगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.13 3.13 और देख लूं, और तो नहीं है कोई, अभी तो यही है बेटा 3.13, 13वां सवाल है, कर लेना, हो जाएगा, सोचना, बुद्धि लगाना। अच्छा एक चीज और, टेस्ट का टाइम, और टेस्ट भी तो था आज, ये भगवान, मैं टेस्ट पेपर भेज दूंगा, सुनो, मैं टेस्ट पेपर आपको भेज दूंगा, घंटे 2 घंटे के अंदर भेज दूंगा, है नहीं। पेपर आने के बाद रात को 9 बजे तक आप सबमिट कर सकते हो, 9 बजे के बाद टेस्ट पेपर एक्सेप्ट नहीं किया जाएंगे। दूसरा, सारे जो पीडीएफ आप भेजोगे सीधे पेज होने चाहिए, कोई तिरछा, कोई ये, सीधे पेज होने चाहिए, ताकि मुझे कॉपी चेक करने में आसानी हो, है ना। क्यों नहीं लूं अब, है क्यों नहीं लूं आज, ये क्या बात हुई कि आज मत लीजिए टेस्ट, जब पहले ही डिक्लेयर हो गया तो, ठीक है। तो पीडीएफ में भेजना, फोटो खींच के सीक्वेंस में, ये नहीं, सुनो, आप क्वेश्चन किसी सीक्वेंस में कर सकते हो, क्वेश्चन किसी और सीक्वेंस में कर सकते हो, लेकिन जो मुझे पेज भेजोगे 1 2 3 ऐसी तो भेजोगे सीक्वेंस में, कि पेज नंबर 1 ये रहा, 3 यहाँ है, ठीक है, 2 यहाँ है, यहाँ 4th पेज है। अब इसका एंड में यहां चेक करूं, इसका एंड यहां पर है, जहां है ना ये, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। मैं चेक ही नहीं करूंगा इस बार, पता है कितनी परेशानी होती है, आंखें दर्द जाती हैं, सूज जाती हैं। अच्छा चलिए, तो ओके, आज के लिए इतना ही, कल नए फिजिक्स नए जोक के साथ आगे बढ़ेंगे। जाते जाते एक जोक सुनाऊं, कितना टाइम बच रहा है, चलो एक जोक सुनाता हूं फिर, ठीक, जाते जाते। बाकी लोग क्लास लेफ्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लो 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 बेटा, स्क्रीनशॉट। अरे हाँ, लाइक सब्सक्राइब तो रह गया बेटा, निशान थैंक यू। यदि मेरी फिजिक्स समझ में आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। नहीं, आज तो मैंने भी रिकॉर्ड कर ली कन्हैया, ठीक है, आज तो मैंने भी रिकॉर्ड कर ली। तो चलिए, देखो मैं अपने, हाँ गर्मी बहुत हो गई है बेटा, हाय गर्मी, हाय गर्मी। तो चलिए, तैयार हैं आप लोग मेरे घटिया से जोक को सुनने के लिए? आज की क्लास ओवर हो चुकी है। दोज हु वांट टू लेफ्ट द मीटिंग, बिल्कुल वो मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज एक देखिए, एक बार शायद सुनाया भी होगा, सिचुएशन को मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है, एक सिचुएशन को मैनेज करने की। एक्चुअली देखिए, जब हम नए नए आए थे, ठीक है, पढ़ाने के लिए आए थे, पढ़ाने के लिए, तो साला क्लास में आके पैर कांपते थे, हमारे पैर कांपते थे, घबरा के कौन सा बच्चा कौन सी चुल ना कर दे, ये अजीब सा क्वेश्चन ना पूछ ले, हमारी ले ना ले, और लेते हैं बच्चे स्टार्टिंग में तो बहुत कांपते थे, लेकिन धीमे धीमे कॉन्फिडेंस बढ़ा, अब हम उल्टा बच्चों की ले लेते हैं यदि फालतू में लेने की कोशिश करे तो एक ऐसी सिचुएशन थी, एक नेता था, एक नेता था, उसे भाषण देना था, उसको सुनना, उसे भाषण देना था, नया नया नेता बना था, युवा नेता, उसको स्टेज पे भाषण देना था, ठीक है। और ऐसे ही माइक था उसके हाथ में, माइक दे दिया है। अब उसे अगले दिन भाषण देना था, रात भर तैयारी करता रहा, पेट में गुड़ गुड़, पहली बार स्टेज पे जाने वाला था। तो स्टेज फोबिया होता है ना, स्टेज फोबिया, उसको भी था स्टेज फोबिया, ठीक है। अब पेट खराब हो गया रात में उसका, अगले दिन वो स्टेज पे गया, पैर कांप रहे, हिम्मत। अच्छा, उसका पेट खराब हो गया तो थोड़ा सेंसिटिव हो गया कि उसको फार्ट पू 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 ज्यादा आ रहे थे, और माइक साला बहुत सेंसिटिव, इतना कि पू पू पीछे से आ रही है, आवाज यहां तक आ रही है। और पब्लिक तो जानती है, पब्लिक कितनी हूट करती है, हुटिंग।
तो उसने माइक हाथ में लिया और बोलता है, भाइयों और बहनों, उसकी पू निकल गई, और पू निकल गई, आवाज माइक तक आ गई, पब्लिक की आवाज पहुंची, पब्लिक हूटिंग करने लग जाए, उसको चिढ़ाने लग जाए, नहीं चिढ़ाने लग जाए। साला एक तो पहली पैर कांप रहे थे, उसका कॉन्फिडेंस और लूज हो गया उस नेता का। फिर दोबारा उसने हिम्मत बटोरी, भाइयों और बहनों, फिर पू निकल गई। वो भाई और बहनों बोलता, पू निकल गई। तीसरी बार फिर ट्राई किया, हिम्मत कर रहा है क्योंकि उसके अंदर ललक थी कि मुझे नेता बनना है। भाइयों और बहनों, आज हम सब लोग पू। तीसरी बार जब उसकी पू निकली तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने माइक को रखा पीछे, ले पहले तू बोल ले, पहले तू बोल ले, मैं तो बाद में बोल दूंगा। ये था उसका पहला सीन, मतलब फ्रस्ट्रेशन, वो सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाया। अब आते हैं 10 साल बाद उसी युवा नेता के। अब देखिए कॉन्फिडेंस कितना टूट टूट के भरा हुआ है, कितना कॉन्फिडेंस आ गया उस 10 सालों के पीरियड में। एक बार भाषण देते देते उसके पजामे का नाड़ा खुल गया और नाड़ा नीचे गिर गया, मतलब पजामा नीचे खुल गया भाषण देते वक्त, लाइव पजामा गिर गया। लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी उस समय की तरह कि उसने सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया। भाइयों और बहनों, पजामे का नाड़ा खुला और पजामा नीचे गिर गया। भाइयों और बहनों, नीचे देखते हो, आज हमारा देश का भविष्य काफी नीचे गिर गया है। हम सबको इसे मिलके उठाना है। पजामा उठा लिया उसने, हम सबको मिलके इसे उठाना है, विश्वास की डोर खींचनी है और सबको एक सूत्र में बांधना है। उधर भाषण चल रहा है, उसके वर्डिंग्स पजामा, यानी बातें ही बातों में उसने अपना नाड़ा तक बांध लिया। देश का भविष्य काफी नीचे गिर गया, हम सबको इसे मिलके उठाना है, विश्वास की डोर खींचनी है और सबको एक सूत्र में बांधना है। तो दिस इज द कॉन्फिडेंस जो 10 साल बाद आएगा। ठीक है, 10 साल। तो चलिए बाय, आज के लिए इतना ही, कल से नए जोक नए फिजिक्स के साथ। चलिए बाय बेटा, जय हो, थैंक यू बेटा, बाय। वेरी